अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है और इसकी डिटेल्स क्या है। और फिर हम आगे चल के पढ़ेंगे जनरल रूल्स फॉर राइटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स राइट करने के लिए, लिखने के लिए हमारे साथ जनरल रूल्स क्या है। ये फिज़िक्स है ग्रेड 9 का KP गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। अगर आप पीछे लेक्चर जाकर देखना चाहते हैं तो वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सारे पीछे के टॉपिक्स मैंने कवर किए हुए हैं अपने लेक्चर्स में। और अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल्स चाहिए तो हमारे इस चैनल में एक प्लेलिस्ट है फिज़िक्स न्यूमेरिकल्स के नाम से, तो वो आप लोग इसमें जाकर देख सकते हैं। इनके 6 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स मैं सॉल्व कर चुका हूँ और इंशाल्लाह आगे के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लूँगा। तो आप जाकर मेरे पिछले के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स का। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं। डेफिनेशन क्या है इसका? द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नोन फिगर्स इन द फर्स्ट डाउटफुल फिगर। हमारे साथ अगर कोई फिगर हो, कोई हिंसा हो, उसमें हमारे साथ जो एक्यूरेटली नोन नंबर्स है, हमारे साथ जो सही और एक्यूरेट नंबर्स है वो, और हमारे साथ फर्स्ट डाउटफुल फिगर, पहला वो फिगर जो डाउट में हो, जो शक में हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। हम दोबारा डेफिनेशन देखते हैं। द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नोन फिगर्स, एक्यूरेटली नोन जितने फिगर्स है, और द फर्स्ट डाउटफुल फिगर, और पहला डाउटफुल फिगर हमारे साथ, इसको हम क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलेंगे। तो ये हमारे साथ डेफिनेशन हो गया। थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं इसका। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैल्यूज़, दो किस्म के वैल्यूज़ है, एग्जैक्ट एंड मेजर्ड। हमारे साथ एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है किसी चीज़ की, हम जो मेजरमेंट करते हैं, पीछे हमने मेजरमेंट डिटेल से कवर की। हम किसी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं तो इसका कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू होगा, और जो हम मेजर करते हैं उसको हम मेजर्ड वैल्यू बोलते हैं। तो हर तरह जगह में दो वैल्यूज़ होती है। एग्जैक्ट वैल्यूज़ आर दोज दैट आर काउंटेड क्लियरली। एग्जैक्ट वैल्यूज़ क्या होते हैं? जो बिल्कुल क्लियर हो हमारे साथ और उसमें कोई गलती का गुंजाइश ना हो। फॉर एग्जांपल वाइल रिपोर्टिंग 3 पेंसिल्स और 2 बुक्स, अगर हम एक मेजरमेंट या कोई रिपोर्ट देना चाहे और उसमें हम कहते हैं कि 3 पेंसिल है या 2 बुक है, वी कैन इंडिकेट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ दीज आइटम्स। हम उस मेजरमेंट या उस वैल्यू को एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं, एग्जैक्टली बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एग्जांपल है कि कुछ जगह पे आप लोग कहते हो कि 3 पेंसिल है मेरे साथ या 2 बुक्स है, तो वो हम एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं, वो हम एग्जैक्ट बता सकते हैं। दूसरी तरफ आते हैं। ऑन द अदर हैंड वैल्यूज एसोसिएटेड विद मेजरमेंट्स ऑफ एनी काइंड आर अनसर्टेन टू सम एक्सटेंट। और अगर हम कोई मेजरमेंट करना चाहे, जैसे हमने वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और ये मेजरिंग सिलेंडर्स एट्सेट्रा, इसमें हमने डिफरेंट काइंड ऑफ मेजरमेंट्स पढ़ लिए। अगर हम कोई मेजरमेंट करना चाहे तो उसमें फिर हम कुछ सर्टन तक, कुछ हद तक हम अनसर्टन होते हैं, वो हमें सही एग्जैक्ट नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ ए पेंसिल with any ordinary meter ruler having least count of 1 mm, and we note that the length of the pencil is greater than 67 mm and less than 68 mm। फ़र्ज़ करें हमारे साथ ये इन्होंने पेंसिल का एग्जांपल दिया है, ये हमारे साथ बॉल पॉइंट है, इसका हम अगर लेंथ मेजर करना चाहे तो अगर इसकी लेंथ 67 से ज़्यादा है और 67 mm से, और 68 से कम है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है ये 67 फ़र्ज़ करें हमारे साथ यहाँ पे आता है, तो ये 67 से ज़्यादा हो गया, और 68 से ये फ़र्ज़ करें छोटा है, तो इसमें जो हमारे साथ अनसर्टिनिटी आती है वो यहाँ पे आ जाती है। वी कैन एस्टिमेट द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज़ 67.5 mm। हम इसको क्या एस्टिमेट करते हैं? हम इसको जो हमारे साथ इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं होती, ये मेजर्ड वैल्यू होती है, 67.5 mm हम लेते हैं। दिस लेंथ इज़ एक्यूरेट अप टू एन mm। ये लेंथ जो है हमारे साथ mm में एक्यूरेट है, यानी 67 हमारे साथ जो है ये वैल्यू एक्यूरेट है, और ये जो डेसिमल के बाद है। बट द लास्ट फ्रैक्शन ऑफ mm हैज़ बीन गेस्ड, ये 0.5 जो है ये गेस किया गया है। तो ये एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं हमारे साथ, ये दो एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, और ये एक जो है फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है। अभी डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ये दो जो है 67 में, ये दो फिगर है, इसको एक्यूरेटली नॉन फिगर्स बोला जाता है अब यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू। और ये 0.5 जो है ये हमने गेस किया है, तो ये फर्स्ट डाउटफुल फिगर हो गया। तो द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नॉन फिगर्स, ये हमारे साथ एक्यूरेटली नॉन फिगर्स है 67, मतलब ये तो है 67, ये 0.5 हमने गेस किया है, तो ये डाउटफुल में आ गया। तो द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नॉन फिगर्स इन द फर्स्ट डाउटफुल फिगर इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आते हैं इसके रूल्स की तरफ कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस तरह से लिखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को
ये न्यूमेरिकल में भी आ सकता है, कोई भी फिगर उन्होंने उठाया होगा उसमें आप लोगों को बोला गया होगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, या इसमें आप लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करें, या एक सिग्निफिकेंट फिगर लेकर जिसमें इतने डिजिट्स हो, इतना कुछ हो, तो वो आप लोग यह इस रूल्स को पढ़ के समझ के आप लोगों को फिर समझ आ जाएगा। सिंपल से रूल्स हैं। नंबर फर्स्ट रूल पढ़ते हैं, नन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। हमारे साथ जो नन जीरो डिजिट्स हो मतलब 1 to 9 जो फिगर्स आते हैं ये सारे हैं हमारे साथ क्या सिग्निफिकेंट, इसको सिग्निफिकेंट में काउंट किया जाता है। दैट इज़ ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट। For example, the number of significant figures is in 47.73 as 4। इसमें significant figures की काउंट करें 1 2 3 4। तो फर्स्ट रूल हमारे साथ क्या है, फर्स्ट रूल हमारे साथ है कि हमारे साथ जो सिग्निफिकेंट फिगर नॉन जीरो डिजिट्स हो उसको हम सारे को काउंट करेंगे क्या सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हो। दूसरे रूल पे आते हैं जीरो इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट। यहाँ पे जीरो जो है हमने नहीं पढ़ा, तो दूसरा जीरो के लिए रूल्स पढ़ते हैं। जीरो के लिए भी कुछ रूल्स हैं। जीरो इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में जो जीरो होगा वो भी हमारे साथ क्या होगा, वो भी सिग्निफिकेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 32.50063। यहाँ पे देखिए ये सिग्निफिकेंट है, ये 63 हमने यहाँ पे फर्स्ट रूल में पढ़ा कि नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट है। तो इसमें हमारे साथ जो ये दो जीरो आते हैं बीच में, ये क्या है सिग्निफिकेंट है। तो जीरो हमारे साथ जो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में होगा तो वो क्या होगा सिग्निफिकेंट होगा। यहाँ पे ये काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या आता है हमारे साथ 7 आते हैं। ये रूल भी सिंपल है। थर्ड रूल पे आते हैं, जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। अभी जीरो अगर सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट साइड पे हो, मतलब हमने कोई ऐसा नंबर लिख दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.00367, यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, सही है। तो इसमें ये तीन जो जीरो है ये नॉन सिग्निफिकेंट है, सही है। ये 367 यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है। यहाँ पे एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या है, फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 32 नहीं सॉरी इसको बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.00467 इज 3। यहाँ पे ये जो दो जीरोस हैं इन्होंने नॉन सिग्निफिकेंट करार दी, ये 3 जीरो जो है, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट से लेफ्ट साइड पे है, ये भी याद रखिएगा, सही है। तीसरा रूल ये था। चौथा रूल 4 नंबर रूल पे आते हैं, जीरोज टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी जीरोज अगर राइट की तरफ हो तो उसके लिए मे और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट। इसके लिए रूल्स थोड़े डिफरेंट हैं, ये या तो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं या नहीं होंगे। तो इन डेसिमल इसको हम फिर देखेंगे उसी हिसाब से किस इंस्ट्रूमेंट से इसकी मेजरमेंट की गई है, मतलब उसका लीस्ट काउंट क्या है, और इसमें बाकी कुछ और रूल्स भी है। इन डेसिमल फ्रैक्शन जीरोज टू द राइट ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शंस आर सिग्निफिकेंट। अभी हम अगर डेसिमल की बात करें तो डेसिमल क्या है, हम पॉइंट्स के बाद जो लिखते हैं तो वो हम सिग्निफिकेंट कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन फिगर 7.400 देयर आर 4 सिग्निफिकेंट। अभी ये डेसिमल है ना, ये देखिए 7 के बाद पॉइंट है, 0.4 के बाद 2 जीरो है, तो ये इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ये इसके लिए रूल्स है। हाउएवर इफ द नंबर ऑफ an integer if the number is an integer number of significant figures can be found out by accuracy of the measuring instrument। अभी मैंने जो इंस्ट्रूमेंट की बात की वो यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया है कि उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट को आप लोग देखोगे तो उसी हिसाब से भी अगर कोई रीडिंग लिखी गई हो तो अगर वो उसके लिमिट में आती है तो वो सिग्निफिकेंट है, अगर वो उसके लिमिट से आगे है तो वो आप लोग फिर सिग्निफिकेंट नहीं कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ the number 80,000 we may have 1 2 or even 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अभी हमारे साथ ये 80,000 फिगर है, इसमें एक भी सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है, किसी केस में 2 भी हो सकते हैं, और ये पाँचों के 5 भी हमारे साथ सिग्निफिकेंट में आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट ऑन विच यू आर मेजरिंग। जिस इंस्ट्रूमेंट में आप लोग मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो उस पर डिपेंड करता है। अभी आते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर रूल क्या है, इन साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात की जाए, द फिगर्स अदर देन द पावर ऑफ 10 आर ऑल सिग्निफिकेंट। पावर ऑफ 10 से पीछे की तरफ जो है हमारे साथ जो हमने मेंटेसा डिस्कस किया था, मेंटेसा और पावर ऑफ 10 होता है, हमने इस तरह किया था कि m मल्टीप्लाई 10 की पावर n, इस तरह से हमने डिस्कस किया। तो इस m में जितने भी हमारे साथ फिगर हैं ये सारे हम सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, इज 9.11 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो ये जो 10 की पावर -31 है ये नहीं कंसिडर करेंगे, और ये 3 जो है इसमें हमारे साथ क्या है सिग्निफिकेंट है। देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये 5 रूल्स थे, हमने पढ़ लिए। इसका थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा जल्दी से समझा देता हूँ। फर्स्ट में हमने पढ़ लिया कि ना सारे नॉन जीरो डिजिट जो है वो हम सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे। दूसरा हमने पढ़ लिया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में अगर जीरो आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट हो गए। तीसरा रूल हमने पढ़ लिया कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स से लेफ्ट में जो नॉन जीरो जो जीरोज़ हो तो वो उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं कंसिडर करेंगे। फिर हमने पढ़ लिया चौथा रूल के जीरोज़ राइट साइड की तरफ जो होंगे कुछ केसेस में हमारे साथ सिग्निफिकेंट होंगे, कुछ में नहीं। वो डिपेंड करता है उसी इंस्ट्रूमेंट के मेजरमेंट पे, और अगर हमारे साथ ये फ्रैक्शंस में हो तो उसको हम कंसिडर करेंगे सिग्निफिकेंट। और अगर दूसरी बात कि ये अगर इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये हो या ना हो। ये राइट की तरफ के लिए रूल था। अभी 5 में जो हमने पढ़ लिया कि हमारे साथ साइंटिफिक फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो जो 10 की पावर होगा वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, बाकी जो नंबर होगा उसको हम सारे का सारा काउंट करके उसको हम सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे। ये 5 रूल्स थे। अभी आते हैं रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम राउंड ऑफ करते हैं कैसे है, ये लास्ट टॉपिक है, मैं इसको कवर करना चाहता हूँ। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो राउंड के लिए कुछ रूल्स है। राउंड के लिए फर्स्ट रूल हम क्या पढ़ते हैं, इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ लेस देन 5। सिंपल से रूल्स है, बहुत मुश्किल नहीं है। देन इट विल बी इग्नोर्ड। अगर आखिरी डिजिट हमारे साथ 5 हो और हमने उसको राउंड अप करना हो तो उसको हम फिर इग्नोर करेंगे। एन जी फॉर एग्जांपल ये हमने लिख दिया लेस देन 5, सॉरी, अगर ये आखिरी डिजिट हमारे साथ 5 से लेस हो तो उसको हम फिर कंसिडर नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे। ये पे यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट 3 है तो इन्होंने ड्रॉप आउट किया है, तो हमारे साथ ये क्या बच गया 2.657 इन्होंने लिखा है। सही, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट हमारे साथ क्या है 3 से 5 से लेस हो आखिरी डिजिट तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं राउंड अप में, और वो नंबर पीछे वाले नंबर लिखेंगे। दूसरा रूल है व्हेन द ड्रॉपिंग डिजिट, हम जब डिजिट ड्रॉप करते हैं इज़ ग्रेटर देन 5, अगर वो 5 से ग्रेटर हो, अभी ये तो कम था, अगर ये 5 से ग्रेटर हो तो द लास्ट डिजिट इज़ इंक्रीज्ड, ये लास्ट डिजिट जो है ये एक इंक्रीज़ किया जाता है। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल में देखें ये 2.6578 है तो ये 8 ड्रॉप करना है हमने, तो ये 7 जो है ये 8 हो जाएगा, तो ये 2.658 हो जाएगा। ये देखिए 2.658 हो गया। 2 रूल्स हो गए, 5 से कम 5 से ग्रेटर। अब आते हैं अगर ये 5 हो, व्हेन द ड्रॉपिंग डिजिट इज़ 5, अगर ड्रॉपिंग डिजिट हमारे साथ 5 हो एंड द लास्ट रिटेन डिजिट इज़ इवन, अगर हमारे साथ लास्ट रिटेन डिजिट इवन हो, मतलब हम जिस डिजिट पे आते हो लास्ट रिटर्न डिजिट उसको बोलते हैं, तो वो अगर हमारे साथ इवन हो देन द लास्ट डिजिट IE5 विल बी ड्रॉप्ड विदाउट इफेक्टिंग द नेक्स्ट वन, हम फिर उसको इफेक्ट नहीं करेंगे अगर हमारे साथ लास्ट ड्रॉपिंग डिजिट जो हो 5 हो और उसके करीब जो रिटेनिंग डिजिट हो वो इवन हो। यहाँ पे आप लोग देखें 2.6585 हमने 5 ड्रॉप करना है, तो 5 ड्रॉप करने के लिए हम क्या रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये 5 ड्रॉप करना है तो ये डिजिट जो है ये इवन है। आप लोग देखें 8 इवन है, 2468 ये इवन में आता है, तो यहाँ पे हम ये एज इट इज़ लिखेंगे 2.658 और 5 हमने ड्रॉप किया। अब 5 के लिए दूसरा रूल, इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 5, अगर आखिरी डिजिट 5 हो एंड द सेकंड लास्ट डिजिट इज़ ऑड, और ये सेकंड लास्ट डिजिट जो हम रिटेन करते हैं वो ऑड हो तो उसके लिए फिर हम इसको एक इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, ये है 2.6575, हम ये 5 ड्रॉप कर रहे हैं, ये यहाँ पे ऑड है, ये 7 हमारे साथ ऑड है तो इसको हम एक इंक्रीज़ करेंगे तो ये राउंड अप हो जाएगा, किसके लिए 2.658 हो जाएगा। सही है, तो 4 रूल्स हमने पढ़ लिए। फर्स्ट में हमने पढ़ लिया, बहुत सिंपल रूल्स है ये, अभी एक खुलासा में बता देता हूँ। फर्स्ट में हमने पढ़ लिया कि अगर हमारे साथ लास्ट डिजिट जो हम ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से लेस हो तो हम डिजिट को एज इट इज़ छोड़ेंगे, जो रिटेन डिजिट होगा वो सेम रहेगा। दूसरा हमारे साथ अगर हमारे साथ ये 5 से ग्रेटर हो लास्ट डिजिट जो हम ड्रॉप कर रहे हैं तो हमारे साथ जो लास्ट रिटेन डिजिट आएगा वो एक इंक्रीज़ करेंगे। तीसरी बात, अगर ये 5 से अगर ये लास्ट डिजिट हमारे साथ 5 हो जो हम ड्रॉप कर रहे हैं तो रिटेन डिजिट को हम देखेंगे, अगर वो इवन है तो उसको हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। और अगर हम लास्ट डिजिट जो है 5 है ड्रॉप कर रहे हैं और हमारे साथ ये रिटेन डिजिट जो है वो ऑड हो तो उसको फिर हम एक इंक्रीज़ करेंगे। तो ये हमारे साथ राउंडिंग ऑफ के रूल्स थे जो हमने यहाँ पे डिटेल से पढ़ लिए। तो ये हमारे साथ यूनिट नंबर 1 का चैप्टर ख़त्म हो गया, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के लिए जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यूनिट नंबर 2 जो है काइनेमेटिक्स का। तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी क्वेरीज हो, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आप लोग हमारी वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। शुक्रिया।